अब पूरा जवाब कोर्ट के लिए तैयार है। जी जी। जब वो बहस करेंगे उसका जवाब वहां दे दिया जाएगा। इंतजामिया कमेटी अपने पक्ष से अपनी बहस से भागती नजर आती है। तो है सोटनदीप जारद के पास जो यहाँ बदायूं के जो आबिद रजा हैं, जो समाजवादी के नेता हैं और समाजवादी से मंत्री रहे, तो उन्होंने भी अवैध तरीके से कब्जा कर लिया वहां पर। यहाँ पर अखिलेश थोड़ा ही है, यहाँ पर तो आक्रामकताओं के लिए धूल चटाती है योगी सरकार। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि संभल जैसी स्थिति बदायूं में भी हो सकती है? आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल जी। मुकेश पटेल जी, हम सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, कि दर्शक ये तो जानते हैं कि आपने जामा मस्जिद पर केस किया है नीलकंठ मंदिर को लेकर, लेकिन आपके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपकी शख्सियत क्या है? मैं अखिल भारत हिंदू महासभा से हूँ जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती राष्ट्रीय बोस हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी। उनके नेतृत्व के द्वारा मैं जो है यहाँ उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ जी, और बदायूं के भगवान नीलकंठ महादेव का पक्षकार भी हूँ जी जी। जैसे आपको कब लगा कि मुझे जामा मस्जिद पर केस करना है, ये नीलकंठ मंदिर है, ये आपको कब लगा? मुझे कम से कम 20-25 सालें हो गई। मैं इसके पास जाता था, देखता था, सब कुछ मैंने सोचा विचारा, फिर इतिहास के पन्नों में चला गया जी। फिर मैंने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए जी। फिर 2002 में किताब आई जन सूचना विभाग की जी। फिर उसके बाद मैं लखनऊ भी गया, दिल्ली विश्वविद्यालय भी गया जी। मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपने चेक करते गए, बढ़ते गए धीरे धीरे सब इकट्ठे करने के बाद फिर हमने अपने वकील साहब के पास गए जी। तो वकील साहब को दिखाया, फिर अपने वकील साहब ने और सब वकीलों को बुला के मीटिंग बात की जी। उसका पूरा सर्च करने के बाद हम मजबूती के साथ अपने डॉक्यूमेंटों के आधार पर जी फिर हमने न्यायालय की ओर निकाला। 2022 में आपने केस किया? हाँ, 8 अगस्त 2022 को आपने केस किया कोर्ट में, और आपने ये मांग करी कि वो एक मंदिर परिसर है, उसमें हमें पूजा की इजाजत दी जाए। हाँ, और हमने वहां भी कहा, और हमने उस भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर में जाकर हमने हाथ जोड़कर भगवान से भी प्रार्थना की, हमें भगवान इतनी हमारे लिए सबूत और साक्ष्य और हमारी इतनी शक्ति दो, हम कोर्ट पहुंचे जी कि आपका पक्ष हम रख पाए जी। तो भगवान ने आज हमें, ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी है, भगवान ने, भोलेनाथ ने, आज हम अपना पक्ष लेकर कोर्ट पहुंचे। पटेल जी, आपने 20 सालों तक जामा मस्जिद के इतिहास पर रिसर्च करी और आपने ये दावा भी किया कि यहाँ पर नीलकंठ मंदिर है। कुछ ऐसे सबूत आप हमारे दर्शकों को बता पाएं जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं? देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश का गजेटियर, बदायूं का गजेटियर जी, SI की रिपोर्ट और बहुत सारे सबूत हैं जी, जो मुलायम सिंह की सरकार में भी ये छपा है इनका जी, और मायावती की सरकार में भी छपा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी छपा है जी, और बहुत सारी किताबों में, इतिहास में इनका छपा है भगवान नीलकंठ महादेव और राजा महिपाल के बारे में जी जी जी। और ये वहाँ के पिलर भी चीख के बोल रहे हैं, वहाँ की दीवारें बोल रही हैं। इसमें उदल 6 महीना कैद रहा, वो भी इसमें भागसी है, और यहाँ प्रोफेसर कॉलोनी पक्का ताला, यहाँ से सुरंग भी गई हुई है। सारे सबूत डॉक्यूमेंट अब भी मौजूद है। इलिप्स जो बदायूं में आक्रांता आया था, उससे पहले वो राजा महिपाल यहाँ बदायूं के राजा थे जी जी जी। और 1192 में जो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की जो लड़ाई हुई थी जी जी जी, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उनका गुलाम, उनका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक वो दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया जी। उस समय 2 ही राजा थे जी, एक तो दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान जी, और कन्नौज के जयचंद जी। तो ये बदायूं जो क्षेत्र था, और ये मुड़िया के धुरे तक जो बदायूं के राजा का राज्य था, अब वो जो बदायूं का राजा था वो कन्नौज के जयचंद के अधीन रहता था जी। तो जो कन्नौज को, जब उसको दिल्ली को फतेह करने के बाद वो सीधे कन्नौज पहुंचा जी, उसने जयचंद को भी मारा जी। जयचंद को मारने के बाद वो सीधे बदायूं आया जी। बदायूं पर उसने राजा महिपाल पर हमला बोल दिया। राजा महिपाल को मारने के बाद उसने उस किले पर उसने कब्जा कर लिया जी। कब्जा करने के बाद उस किले में जो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर था उसको ध्वस्त किया, मगर पूरा ध्वस्त नहीं कर पाया। उसकी दीवारें, भागसी, सुरंगें, उसके पिलर और मंदिरों के जो मन तोड़े थे, उन्होंने उस सामग्री से वो अपनी जामा मस्जिद पे तामीर कराई जी। तो सारा इतिहास, सारे डॉक्यूमेंट चीख के उसकी दीवारें बोल रही हैं, उसके सबूत बोल रही हैं। हम इसी को लेकर कोर्ट में गए हैं, और हम तो कोर्ट से यही दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी सर्वे करा दिए जाए। वो कह रहे हैं हमारी 800 साल, 850 साल कमेटी कहती है 850 साल पुरानी हमारी बनी हुई है,
वो उन्हें 850 साल कहने दो। हम ये चाह रहे हैं कि अगर उनकी 850 साल है, जब सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अब तो सर्वे हो जाने दो। अगर मान लो कोर्ट आदेश भी करती है सर्वे का, और तो आपको ऐसा नहीं लगता कि संभल जैसी स्थिति बदायूं में भी हो सकती है? नहीं, कैसे संभल जैसी स्थिति हो जाएगी बदायूं में प्रशासन बहुत मजबूत स्थिति से खड़ा हुआ है और योगी जी की सरकार है। अब वो सरकार योगी जी की है, कोई किसी और सापा की थोड़ा ये दंगा फसाद हो जाएगा। यहाँ पर अखिलेश थोड़ा ये, यहाँ पर तो आक्रामकताओं के लिए धूल चटाती है योगी सरकार। अरे यहाँ ये सोत नदी के जो है, सोत नदी जारत के पास जो यहाँ बदायूं के जो आबिद रजा हैं, जो समाजवादी के नेता हैं और समाजवादी से मंत्री रहे, तो उन्होंने भी अवैध तरीके से कब्जा कर लिया वहां पर। और जो अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी जी की सरकार आई, उन्होंने ध्वस्त करा दिया। अरे ये तो आक्रमण करता है, ये तो सरकारी जमीन पे भी कब्जा कर लेते हैं। तो उन्होंने तो आबिद रजा ने तो सरकारी जमीन पे भी कब्जा कर लिया, वो भी सापा में है। सापा के लोग तो जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं अवैध तरीके से, और आज वो समाजवादी आक्रामकताओं के साथ खड़ी हो जाती है। मुस्लिम पक्षकार ये कहते हैं कि 1991 का कोई वर्डिक्ट है, कहते हैं 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी चीजें थी, अगर वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। ऐसे वर्डिक्ट पर आपका क्या कहना होगा? पूरा एक्ट पड़ा हुआ है जी, अब पूरा जवाब कोर्ट के लिए तैयार है। जी जब वो बहस करेंगे उसका जवाब वहां दे दिया जाएगा। अच्छा, वहां देंगे आप? वहां हमारे वकील देंगे जी कोर्ट में। 1991 वाले एक्ट पे भी बात हो गई है, उसका पूरा हमारे वकीलों का सब कुछ हो गया। हम अभी कुछ टिप्पणी उस पर नहीं करना चाहते, कोर्ट में जो हमारे वकील उसका जवाब देंगे। अच्छा, 2022 में आपने केस किया और आज 2024 चल रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कहीं कोर्ट इस मामले को खींचती जा रही है और अब आके फास्ट ट्रैक में डाला है? नहीं, फास्ट ट्रैक में तो डाल दिया था। अच्छा, पहले से डाल दिया। मैंने कब डाला गया? वो अब काफी समय हो गया, कम 6 महीना पहले डाल दिया। वो उससे पहले भी डाल दिया था, मगर मनीष जी का ट्रांसफर हो गया। अच्छा, मनीष जी हमारे उसमें जज साहब थे, उनका ट्रांसफर गोरखपुर को हो गया। उसके बाद जब फिर से दोबारा से केस सुनवाई जा रहा है, इसमें से ये टाइम ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, हम कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते, कोर्ट जो कोर्ट ही है। अच्छा, इंतजामिया कमेटी की कल भी 3 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, अब 10 दिसंबर को कर दी। ऐसा क्या हो रहा है कि भाई सुनवाई 3 दिसंबर से 10 दिसंबर को शिफ्ट कर दी गई? ऐसा क्या? इंतजामिया कमेटी अपने पक्ष से, अपनी बहस से भागती नजर आती है। अच्छा, वो अपना पक्ष मजबूती के साथ नहीं रख पा रही है। हमारे वकील ने कहा कि आज ही आप अपनी बहस कर दो जी, मगर बोले हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम कल अगली बहस को बहस करें, वो समय टाल देते हैं। अच्छा, तो अब जज साहब से ये कहा था वकील साहब ने, विवेक भैया ने, तो उन्होंने वकील जज साहब ने कहा कि आप 10:30 बजे 10 तारीख को सभी लोग पहुंचो कोर्ट में, उसके बाद सुनवाई होगी। अच्छा, अब उनकी जब पूरी बहस हो जाएगी, उसके बाद हिंदू महासभा, हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा। तो आपको कब तक लगता है, उम्मीद है 10 दिसंबर को क्या कुछ होने वाला है? कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हम। नहीं, मुझे मतलब इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष रखेगी। अगर उनकी बहस पूरी हो गई, नहीं, अगर उनकी बहस पूरी हो जाती है फिर उसके बाद हिंदू पक्ष को मौका दिया जाएगा, पहले उनकी बहस सुनी जाएगी। अगर 10 को हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो तारीख बढ़ भी सकती है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मेरी किसी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि ये सारे के सारे पुरातात्विक विभाग के अंडर आते हैं। चाहे आपका रोजा हो जवाहरपुरी वाला, वहां पे भी बोर्ड लगा है। हम ये छोटी बड़ी जारत की तरफ भी जाते हैं, तब भी लगा रखा है। ये जामा मस्जिद का क्या है, यहाँ पर क्यों मतलब कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं देखते हैं? हाँ, वो जो अगर राष्ट्रीय धरोहर अगर सरकार अपनी मान रही तो उसको बोर्ड लगाना चाहिए जी। वो उसकी सारी बात अब कोर्ट में कही जाएगी जी। ये ऐसा भी कुछ है कि भाई 200 मीटर तक जो है वो सरकार का मतलब एरिया रहता है? वो सरकार जो सरकारी कोर्ट ने अपनी कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है जी, वो जब कोर्ट का आदेश होगा क्या भेजी है उनकी, अब वो बात पता चलेगी। अच्छा, अभी वो रिपोर्ट सामने नहीं, कोर्ट में है, रिपोर्ट कोर्ट में है। हाँ, कोर्ट का रिपोर्ट जब वो होगी तो सामने आ जाएगी। अच्छा, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पटेल जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे चैनल पर आए, और आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतना बिजी शेड्यूल रहता है आपका जी। मैं आपसे अंत में ये जानना चाहूंगा कि आपकी अंतिम मांग क्या है, कि क्या होना चाहिए? नहीं, हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारी मांग तो ये है कि जो हमारी चीज है वो हमें मिलना चाहिए और जो कोर्ट का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। अगर दंगे होते हैं तब? दंगे योगी सरकार में होने का सवाल ही नहीं होता। प्रशासन बदायूं का बहुत मजबूत है और हिंदू समाज तो कभी दंगे के पक्ष में रहा ही नहीं, दंगा उसने किया है। और ये जो जिहादी लोग हैं वो पत्थरबाजी करेंगे तो उसका जवाब प्रशासन और शासन देगा, सरकार देगी। बस हमारी तरफ से तो दंगे वाली कोई बात ही नहीं है। एक जाते जाते आपसे मेरा ये सवाल रहने वाला है कि नीलकंठ मंदिर वर्तमान में कहाँ है? लोग बहुत सारे बदायूं के लोग नहीं जानते हैं।
आपने मुझे बताया, आप हमारी जनता को भी बता दीजिए। वर्तमान में और मौजूदा हालत में भगवान नीलकंठ महादेव राजा महिपाल के किले में हैं और उनकी शिवलिंग इस समय दरीबा मंदिर में मौजूद है। अच्छा, जो मतलब मंदिर जिसे आप जामा मस्जिद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ जामा मस्जिद, तो वो लोग कह रहे हैं, मैं तो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर कह रहा हूँ। जी जी जी, वो अब भी है और वहां मूर्तियां दबी हुई है, जहाँ ये भुज करते हैं वहां मूर्तियां दबी हुई है। जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ वहां मूर्तियां दबी हुई है, गजेटियर कह रहा है। अच्छा, ये तो सर्वे का विषय है, वो सर्वे का विषय। और उसकी जो शिवलिंग है ओमपुरी गणेशपुरी बाबा लेगा, वो दरीबा मंदिर में अब भी मौजूद है। जब वो सर्वे होगा तो उसकी पता चल जाएगी कब तक का, कौन सी सन का, कैसा क्या शिवलिंग है। जो पार्वती इंटर कॉलेज के आगे जाते हैं वहां पर। जी जी जी, तो आप लोग भी पार्वती इंटर कॉलेज के बराबर से एक मंदिर है, आप आगे जाएंगे तो वहां आज भी पूजा होती है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। तो आप लोग जा सकते हैं वहां पर भी, हम भी आपको दिखाएंगे नीलकंठ मंदिर को। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद सर।